श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम रहेंगे? देखिए, हम सभी अवगत हैं कि ब्रज क्षेत्र में होलिकोत्सव एक तरह से बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है और हम देख भी रहे हैं कि सभी मंदिरों में जो होली एक तरह से बसंत पंचमी जो शुरू हुई वो कंटिन्यू हो रही। जो प्रमुख इवेंट्स जो हैं वो हमारे 23 फरवरी से अगर हम देखें तो बरसाना की लड्डू मार होली, 24 को बरसाना की लठमार होली और उसी तरह आगे रंगभरनी एकादशी, वृंदावन की श्री कृष्ण जन्मस्थान का जन्मोत्सव, गोकुल की छड़ी मार होली, दाऊ जी के यहाँ का हुड़ंगा, फालैन का होलिका दहन, इस तरह से तमाम जो हमारे होली के आयोजन हैं वो जनपद में होंगे। उसको दृष्टिगत रखते हुए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें बरसाना में स्थानीय तौर पे भी बैठक हुई। यहाँ पे मुख्यालय पर ब्रिज तीर्थ विकास परिषद के कार्यालय में अभी 2 दिन पहले माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में और उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष महोदय की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें तमाम तैयारियों का जायज़ा लिया गया, जिसमें विशेष करके जहाँ तक पुलिस की तैयारियों का प्रश्न है, तैयारियाँ अच्छी तरीके से चल रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि महत्वपूर्ण तिथियों के पहले वहाँ की सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे बैरिकेडिंग की व्यवस्था हो, ये सारी पूरी कर ली जाएंगी। जहाँ तक मैन पावर डिप्लॉयमेंट का प्रश्न है, फोर्स डिप्लॉयमेंट का, तो जो फोर्स का हमारा डिप्लॉयमेंट प्लान है वो रेडी है। हमारे जोन, सेक्टर्स, सब सेक्टर्स इसमें विभाजित करके हमारी फोर्स कैरेक्टर से व्यवस्थापन प्लान तैयार है। यातायात की समुचित व्यवस्था, जिसमें रूट्स का निर्धारण, नो एंट्री एरियाज, पार्किंग की हमारी व्यवस्थाएं, इनको भी प्लान कर लिया गया है। अपराध नियंत्रण, विशेष करके बालिकाओं, महिलाओं, बुजुर्गों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, उसके लिए हमारी व्यवस्थाएं। पोस्ट डिप्लॉयमेंट के साथ साथ तकनीक का भरपूर इस्तेमाल, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, पीए सिस्टम, ड्रोन कैमरे के थ्रू निगरानी और कैमरों में खास करके एआई का बेहतर इस्तेमाल करते हुए अच्छी निगरानी हम कैसे कर सकें, इस ओर भी डिटेल्ड प्लानिंग हो चुकी है। और लगातार, जैसा मैंने बताया, इसको और कैसे हम लोग और बेहतर बना सकें, इसके लिए कई राउंड की बैठकें स्थानीय स्टेक होल्डर्स के साथ भी की गई हैं, जिसमें मंदिरों के सेवायत हो गए, वहाँ स्थानीय व्यापार मंडल के लोग हो गए, स्थानीय जनप्रतिनिधि हो गए, पुलिस और सभी प्रशासनिक विभागों के साथ समन्वय बैठकें कई सारी हुई हैं और अभी आगे भी ये प्लान है। और मुझे पूरा विश्वास है कि समस्त स्थानीय हमारे ब्रजवासी हैं, उनके सहयोग से, आप सभी के सहयोग से, सभी विभागों के बेहतर कोऑर्डिनेशन से आने वाले त्यौहार को हम लोग सकुशल, सुरक्षित और सुगम तरीके से संपन्न कराने में सफल हैं। संवेदनशील जगहों पर किस तरह की